हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए आज हम चालू कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर में इमेज की वेलोसिटी के बारे में। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, तभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी अच्छी से हो पाएगी। ओके, आज का हेडिंग डालिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। क्या हेडिंग है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर बोलो या फिर क्या बोल दो, कर्व मिरर बराबर है। क्या बोलो? कर्व मिरर है ना। स्फेरिकल मिरर बोलो या फिर क्या बोलो, कर्व मिरर। यानी कि हम कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की चर्चा इसमें करेंगे। ठीक है, हमने प्लेन मिरर में वेलोसिटी ऑफ इमेज देख लिया था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, और उसमें मिरर भी चलने लगा था। इसमें भी ऑब्जेक्ट भी चलेगा, मिरर भी चलेगा, और इमेज की क्या वेलोसिटी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको तीन केस बना के पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट, मान लो कि ऑब्जेक्ट जो हो प्रिंसिपल एक्सिस में, ऑब्जेक्ट इज इन प्रिंसिपल एक्सिस एंड मूविंग अलोंग द एक्सिस। पहला केस ये है। पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, प्रिंसिपल एक्सिस हो, और वो प्रिंसिपल एक्सिस में ही मूव कर रहा हो। तो इसकी चर्चा मान लो, देखो ऐसे कर रहे हैं। ये मान लो कर्व मिरर है, करके मिरर यूज कर लिया, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? फोकस होगा। यहाँ पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ओके। यहाँ पे कोई क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी देता हूँ। इधर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मान वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आगे की तरफ है, ठीक। सर अगर वेलोसिटी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की है, इसका मतलब है कि इमेज जो है वो c और इन्फिनिटी के, ऑब्जेक्ट कहाँ है? c और इन्फिनिटी के बीच में है। इसका मतलब इमेज पक्का है f और c के बीच में यहाँ कहीं होगा, ठीक। तो ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा है तो बताओ इमेज पीछे जा रहा होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। कैसे पता? क्योंकि हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में जब चर्चा किया था, उसमें ये पढ़ लिया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो इमेज कैसा और किधर चल रहा है, इसी की चर्चा होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता था इन्फिनिटी में, इमेज बनता था फोकस में। ऑब्जेक्ट होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर में, इमेज होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर में। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट धीरे धीरे c की तरफ आ रहा है, तो इमेज धीरे धीरे f से c की तरफ जा रहा है। इसीलिए मैंने अपनी कॉमन सेंस लगा करके वेलोसिटी ऑफ इमेज आगे की तरफ की। समझ आ गया? क्लियर है ये, है ना? तो हम अपना कॉमन सेंस लगा के ये बोल सकते हैं कि इमेज किधर जाएगी, ठीक। अब तो ये मैंने कॉमन सेंस लगा के आंसर दिया कि जाएगी इधर, लेकिन कितनी वेलोसिटी के साथ जाएगी ये कौन बताएगा? ये उनका फॉर्मूला बताएगा, ये उनका फॉर्मूला बताएगा। चलो इसमें देखते हैं। अच्छा, ये v ऑफ o क्या है? v ऑफ o ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, v ऑफ i क्या लिखा है? ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, ओके। और ये पॉइंट ले लिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट पोल ले लिया और पोल को ओरिजिन नाम दिया, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक का दूरी को क्या बोलेंगे? u बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, इसको u बोलेंगे। और यहां से यहां दूरी क्या बोलेंगे? v बोलेंगे। f तो पता ही है, यहां से यहां तक f, ओके। अब एक फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसमें क्या कांस्टेंट है? v बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। u बदलेगा। f बदलेगा नहीं बदलेगा? सर f तो नहीं बदलेगा, क्योंकि f कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो स्फीयर पे डिपेंड कर रहा है, जिससे ये कट के बना है। बिल्कुल सही, f कांस्टेंट है, v वेरिएबल है। v क्या है? v क्या है? देखिए होता है यहाँ पे v क्या है?
इमेज डिस्टेंस, ये क्या चीज है, इमेज डिस्टेंस, ओके। और u क्या है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या चीज है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। f क्या है हमारा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा, ये जाएगा v ऊपर, u जाएगा ऊपर, f जाएगा ऊपर, कुछ भी कर लो। देखो ये आया क्या, एक्चुअली में ये अगर मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड टू टाइम कर दूं, ये जाएगा ऊपर, ये बनेगा क्या, v टू द पावर -1, इसको बाद में करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, ये क्या है, v टू द पावर -1 प्लस u टू द पावर -1 बराबर f टू द पावर -1। अब करो इसमें डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये आएगा पावर आगे y बराबर x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx, याद रखो कितना होता है, n x टू दी पावर n minus 1, याद आई, सिर्फ वही वाला चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो क्या आएगा, v टू दी पावर -1 आया आगे, -1 v टू दी पावर -2, फिर क्या करेंगे, dv by dt, फिर प्लस, फिर -1 आगे आएगा, ये आएगा -1 u टू दी पावर -2, फिर du by dt, और इक्वल टू कितना, इसका कितना सर 0, क्यों 0, ये कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डिफरेंस कितना कर दिया, 0। अब ध्यान से देखो तो क्या है, -1 by v स्क्वायर dv by dt -1 by u स्क्वायर du by dt बराबर कितना, 0। ये इसको ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दो, इसको इधर रहने दो, बाकी को इधर ले आओ, तो क्या मिलेगा, जब माइनस आ जाएगा इधर तो क्या आएगा, प्लस, ये आएगा -1 by v स्क्वायर dv by dt इक्वल्स टू, ये जाएगा इस साइड, क्या बन गया 1 by u स्क्वायर du by dt, ऐसा होगा 1 by u स्क्वायर du by dt, ठीक है। अब इस माइनस को इधर ले जाओ, v को इधर ले जाओ, ये क्या निकला, dv by dt इक्वल्स टू कितना है, -v स्क्वायर by u स्क्वायर du by dt। अच्छा सर, ये रिलेशन आ गया, बिल्कुल सही है ना। अब इसमें बताओ dv by dt है क्या, dv by dt है क्या, ध्यान से देखो, dv by में dt, ये क्या है, v क्या है, वेलोसिटी नहीं, क्या चीज है, इमेज डिस्टेंस, क्या चीज है, इमेज डिस्टेंस, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोला जाएगा, इमेज वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही है, इसको और क्या बोला जाएगा, इमेज वेलोसिटी, क्या बोला जाएगा, इमेज वेलोसिटी, बिल्कुल सही है ना, इमेज वेलोसिटी, बिल्कुल सही। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं du by dt क्या है, du by dt, ये भी क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और क्या बोल सकता है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, और किसके रिस्पेक्ट में,
सर ये तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, पोल के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में? v इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल यानी मिरर से, u इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल यानी मिरर से। अगर दोनों मिरर से है तो ये वेलोसिटी भी किसके रिस्पेक्ट में आएगा? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। कि मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक। इमेज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना? ये मिरर की रिस्पेक्ट में इसकी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी या फिर इमेज वेलोसिटी है, ठीक। ओके, चलो इसमें देखो कि मैं इसको बोल सकता हूं क्या चीज? dv by dt, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू, इसको बोलता हूं माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ, ये क्या है? u du by dt यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये इस तरीके से। अगर इसको ढंग से और लिखने की कोशिश करोगे एक चीज और निकल के आएगी सामने। देखो क्या होता है, इसको किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर यानी कि मिरर की वेलोसिटी को माइनस करेंगे, बिल्कुल सही, इज इक्वल्स टू ये क्या है? माइनस v बाय u का होल स्क्वायर, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अच्छा, ये देखो ध्यान से, ये आपको ओके है ना? ये हमारा कब है वेलोसिटी? जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां चले? प्रिंसिपल एक्सिस में आगे पीछे चले तो। अच्छा, कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए वैलिड है, क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला ये दोनों के लिए वैलिड वाला यूज किया है, और कभी ये बोला नहीं कि ये सिर्फ कनकेव मिरर में यूज होगा या फिर कॉन्वेक्स मिरर में यूज होगा, ये दोनों मिरर में यूज होगा। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा फील लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए एक क्वेश्चन है इस तरीके से, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें निकालना है, ठीक, ध्यान दो। अगर ऐसा है, ये क्या है? पोल, सर 0,0 होगा पोल, ठीक है। यहाँ पे इसका फोकल लेंथ ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कनकेव मिरर है तो नेगेटिव फोकल, बिल्कुल सही, यानी फोकल लेंथ ले कितना? 10 सेंटीमीटर। मान लो ये जो मिरर है वो आगे जा रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, ये दूरी मान लो 40 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है? 40, यानी u दिया हुआ कितना? 40 सेंटीमीटर, ओके। और ये ऑब्जेक्ट जो है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट जो 40 सेंटीमीटर दूरी पे है, इधर जा रहा है, मान लो कितना से ले लो, मान लो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ। हमें निकालनी है इसकी इमेज। क्या निकालनी है? इमेज। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, आप चाहो तो पॉज करके ट्राई कर लो, आपको पता पड़ जाएगा, नहीं तो फिर मैं कर रहा हूं, आप देख लो। ओके, पहले तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है एफ की मतलब फोकल लेंथ कितना है? 10। कौन सा मिरर है? कनकेव, तो कौन सा हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, -10 सेंटीमीटर एफ की वैल्यू आ गई। अच्छा, u का वैल्यू कितना है? u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर, पीछे है, ये कितना हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर, ये भी सही, दोनों सही। f आ गया, u आ गया। अब क्या निकालना? सर f आ गया, u आ गया, तो मेरे को तो v निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें तो v आता है, बिल्कुल सही है ना। अब निकालेंगे v हमें फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला लगाओ 1/v + 1/u =
इक्वल्स टू 1 बाई एफ, ये जाएगा इधर, ये क्या है 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक देखो 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ, 1 बाई एफ, एफ का वैल्यू कितना है, एफ का जो वैल्यू है वो कितना है -10, ये रखेंगे -10, फिर माइनस 1 बाई यू, यू का वैल्यू कितना है सर, यू का वैल्यू तो -40, तो रख दो कितना -40, ये है -40। ठीक, अब वैल्यू कितना है तो -1 बाई 10 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 40, तो ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा 1 बाई वी इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो 4040, यह है 4040 और 10 से क्या कर लो डिवाइड विद 4, यह है -4 प्लस में 401, यह है 1, यह है -3/40, तो v की वैल्यू कितनी आई -40/3 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, -40/3 सेंटीमीटर। ये क्या है वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी नहीं, ये क्या है इमेज डिस्टेंस, ये क्या चीज है वेलोसिटी नहीं है, ये क्या चीज है इमेज डिस्टेंस। अब रखेंगे फॉर्मूले, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू -v/u का होल स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ओके, ये फॉर्मूला बोलता है, तो ये क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसा हो जाएगा इक्वल्स टू -v/u होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें निकालना है माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर है कितनी, सर मिरर जा रहा है आगे, आगे की वेलोसिटी क्या मान लेता हूं मैं पॉजिटिव, है ना, आगे कितना 10, ये रखा 10 पॉजिटिव इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ v, ये क्या v/u, तो v कितनी है -40/3, तो v की रखो कितना -40/3 अपॉन में u का वैल्यू कितना है -40, u का वैल्यू कितना अपॉन कर लो -40, कुछ नहीं है तो 1। ठीक, ये देखो -40, ये -40, चलो ठीक है, चला गया, और सर क्या स्क्वायर। अब क्या देखें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है कितनी सर पीछे की तरफ है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब नेगेटिव है तो -20, कितना है -20, फिर इसमें से माइनस करेंगे क्या वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 10, किधर आगे, तो 10 आगे, तो ये है +10, ये इधर। ठीक, अब देखो इसमें क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज -10 इक्वल्स टू कितना, ये बचा कितना 1/3 और 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो -1/9 इनटू -10 -20 कितना होगा -30 और मल्टीप्लाई करो कितना -30। ठीक, तो देखो 3 3 * 9 3 10 * 30, तो ये माइनस माइनस प्लस 10/3, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो देखो ध्यान से कितना है 10 इधर जाएगा तो +10, तो 10 - 10/3, तो ध्यान से देखो 30 - 10 ये है 20/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आया है वो कितना आया है 20/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। प्लस में आना भी चाहिए था, क्यों, अगर ऑब्जेक्ट जाएगी पीछे तो इमेज जाएगी आगे, और हमारा आंसर आया प्लस में 20/3। क्लियर है, ये समझ आ गया। चलिए, आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक जोश और जुनून बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें, एग्जाम फोड़ने का पक्का प्लानिंग करते रहें। धन्यवाद।